कसाय विजेता जगतो विजेता। हमने इसको जीत लिया, उसको जीत लिया, ये कहना मात्र एक तुम्हारा प्रलाप है, तुम्हारा अहंकार बोलता है। मैंने फलाने का ऐसा कर दिया, मैंने फलाने का वैसा कर दिया, मैंने उसको ऐसा बोला, ऐसा मारा कि अब वो कभी मेरी तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखेगा। भाई साहब, तुमने उसको मारा होगा, उसको आपने बोला होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप विजेता हो गए। कसाय विजेता सर्वतो विजेता। कसायों में सबसे बड़ी विजय प्राप्त होती है मोहिनी कर्म पर विजय प्राप्त करना। और मोहिनी भी हमारा एक बहुत ही जटिल, कठिन और दुष्ट कर्म है। हम सब पर विजय प्राप्त कर सकते, किंतु मोहिनी कर्म को जीतना, मोहिनी कर्म पर विजय प्राप्त करना, जिसने मोहिनी को जीत लिया वो अन्य कर्मों पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। मोहिनी को जीतने की प्रक्रिया हमारे यहाँ प्रारंभ होती है चतुर्थ गुण स्थान से, क्योंकि वो सम्यक दर्शन को धारण कर लिया है। और वो जो चतुर्थ गुण स्थान से मोह को जीतने की प्रक्रिया है वो होती है देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखने से। आप्त आगम और उनके अनुयायी अर्थात मुनियों पर श्रद्धा रखना। यह देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा जब आती है तब समझो कि हमने कुछ अंश में अपनी कसाओं पर विजय प्राप्त की है, और वह कसाय है अनंतानुबंधी कसाय। इस पर यदि तुम्हारी विजय प्राप्त होती है तो मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात को यदि निरसन कर देते हो, उपशम कर देते हो, क्षोपशम कर देते हो, तो तुम्हारी श्रद्धा अडिग बनेगी। इसके बाद में हम जब ऊपरी तन गुणस्थानों में जाते हैं तब दर्शन मोहिनी के अलावा हमें चारित्र मोहिनी पर भी विजय प्राप्त करनी होती है। और ये मोहिनी कर्म ही है जिसमें आप आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान के उपरांत संजरण कसाय पर भी विजय प्राप्त करते हो। अपनी हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, 9वें गुणस्थान तक हम इन कसायों को जीतते जाते हैं, उपशम या क्षय करते जाते हैं। फिर आखिर में जाकर के 10वां जब सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान आता है तब वहाँ पर एक छोटा सा लोभ रह जाता है। ये लोभ कसाय भी एक प्रकार का मोह ही है, इसे भी नष्ट करना होता है। और नष्ट करने के लिए वो आत्मा शुक्ल ध्यान में तल्लीन होते हुए आत्म स्वरूप में लीन होती है, अपने नित्य निरंजन स्वात्म स्वरूप का वो चिंतन करती है और एक झटके से मोहिनी कर्म को नष्ट करके 12वें गुणस्थान को प्राप्त कर लेती है। छद्मस्त बीतराग गुणस्थान प्राप्त करके एक अंतर्मूर्त पश्चात ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, इन 3 कर्मों का और नाश करके 4 घातीय कर्मों के क्षय से उन्हें अनंत चतुष्टय स्वरूप केवल ज्ञान सर्वज्ञ अवस्था की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको अपना मोह जीतना है, अपनी कसायों को जीतना है, तो आपके लिए नमोकार महामंत्र का एक और पद है जिसे हम कहते हैं नमो अरियंताणम। इस पद में आप चले जाओ, इस पद का आप स्मरण करो। जब आप नमो अरिहंताणम में अरिहंत परमिष्टि का ध्यान करेंगे, अरिहंत स्वरूप का आप चिंतन करेंगे, अरिहंत के स्वरूप का अवलोकन करेंगे, तब आपको विदित होगा कि इन्हीं अरिहंतों ने अपने मिथ्यात को हटाया, सम्यक मिथ्यात को खत्म किया एवं सम्युक्त विघातक
उन अनंतानुबंधी कसाओं को हटाया, चारित्र को नष्ट करने वाले, स्वरूपाचरण चारित्र की ओर बढ़ने वाली उन कसाओं को उन्होंने जीता और अंत तो गत्वा मोहिनी पर प्रहार करके उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। यह अवस्था अरिहंतों की अवस्था होती है, वही अवस्था हमारी अवस्था भी बने। इसलिए आप नमो अरिहंताणम इस पद का चिंतन और मनन करें। आपको ये विदित होना चाहिए कि हमारे शरीर में जब कभी भी कोई बीमारियां होती हैं तो बीमारियां सिर्फ शारीरिक नहीं होती है, मानसिक भी होती है। और मानसिक बीमारियां हमारा राग, द्वेष, मोह, ममता, हमारी कसाएं, ये हमारे शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न करती है। इन्हें नष्ट करने के लिए हम नमो अरिहंताणम की तरफ बढ़ते हुए अपने आत्मस्वरूप का अवलोकन करें इन्हीं शब्दों के साथ। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहां पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।